सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए नए साल पे एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दो बहुत बड़े सियासी लोगों का हमने उनको लूज किया, जिन पे थोड़ा थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मनमोहन सिंह साहब हैं और जिमी कार्टर हैं। मनमोहन सिंह के बारे में मैं खैर बहुत उसके बारे में पहले भी जानता था। उनके बारे में मैं दो लोगों को बड़ा करीबी जानता हूं, तीन लोगों को जानता हूं जो कि उनके साथ काफी मुलाकातें उनकी हैं। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़े, भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, और मैं समझता हूं कि मॉडर्न इंडिया, जिसके कई फाउंडर हैं, नरसिम्हा राव हैं, मोरारजी देसाई हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर मनमोहन सिंह का नाम भी है। मनमोहन सिंह इज ए क्लास इटसेल्फ। ही वाज नथिंग बट अ क्लास। मेरा सबसे ज्यादा प्यार इस वजह से भी है, जेलम में पैदा हुए, जेलम से चकवाल गए। वहां उनके पेरेंट्स जो थे, उनके कपड़े की दुकान थी, और उसके बाद उनको मोना कहा जाता था। लेकिन जो सबसे बड़ी आरजू, मैं जो कहूंगा तकलीफ दे बात है मेरे लिए, लोग कई दफा पूछते हैं, उन्होंने कई दफा अपने गांव गा जाने का प्रोग्राम बनाया, वो आज तक क्यों नहीं गए वहां पे। ज्यादातर लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है। उनके दादा को पार्टीशन के वक्त मर्डर कर दिया गया था गा के अंदर, जो कि मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। यहां इसी अफसोसनाक वाकये के ऊपर मैं एक और बात बताना चाहूंगा। आपको पता है कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त, भाइयों से बेटों की तरह है जसदीप सिंह। उनके मामू, जो कि गुजर खां के वो पैदा हुए थे, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी फैमिली थी, रावलपिंडी में रहे, गॉर्डन कॉलेज से पढ़े, और बड़ी अच्छी, मेरा मतलब वेरी, मैं उनके डीएनए वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हैंडसम। उनके तीन मामू हैं जिनको मैं मामा जी कहता हूं। मैं ये अपना पर्सनल शेयर करना चाह रहा हूं कि उनमें से दो की डेथ हुई पिछले कुछ महीनों में। मेरे लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि मेरे लिए बड़ी यादें थी उनके साथ। मुझे वो बेटा ही समझते थे हमेशा, बल्कि वो मुझे जसदीप से ज्यादा प्यार करते थे। और फिर मेरा प्यार ये होता था, मेरे साथ बैठ के, तो वो पुठवारी का एक्सेंट था उनका, पाकिस्तानी पंजाबी का, मेरे साथ कई दफा वो उसमें बात करते थे। फिर मैं बिल्कुल उनको अपने सके मामू की तरह समझता था। सबको, तीन मामू हैं, दो फौत हो चुके। आरजू, आप सोच नहीं सकते कि जब मैं उनके फ्यूनरल पे जाता हूं, मेरे लिए कितना इमोशनल टॉर्चर होता है। क्योंकि वो जब पाकिस्तान से गए थे तो उनकी उम्रें 10-10, 12-12 साल से 15-15 साल की थी। उनके वालिद साहब का बड़ा अच्छा कारोबार था गुजर खां के अंदर, ड्राई फ्रूट का कारोबार था। दे बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। मैं सोचता हूं कि कहां के रहने वाले थे, कहां की मिट्टी थी। पहले भारत गए, भारत से अमेरिका आए, सारी जिंदगी माइग्रेशन पे माइग्रेशन। चले अमेरिका तो वो आए, यहां तो अच्छे दिन उनके गुजरे। लेकिन आपने 1947 से हासिल क्या किया है? बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से, मैं भारत का नहीं कहूंगा, कि आपने 1947 में पार्टीशन की है। उसके बाद आप क्या यहां पे इस्लाम हासिल, आप लोगों को इस्लाम दे सकेंगे? यहां क्या आपने जो एक खौफ पैदा किया था हिंदुओं के खिलाफ, कि हिंदू एक बहुत बड़ी कौम है, हमें सुप्रेस करेंगे, ओप्रेस करेंगे, हमें मारेंगे, हम यहां पे आजादी से नहीं रह सकेंगे, हमारी तरक्की रुक जाएगी, क्या वो तरक्की आप पाकिस्तान में कर सकेंगे? मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि ये नफरतें ज्यादा क्यों बढ़ती गई। आज से कुछ अरसा पहले जब इस पे रिसर्च मैं करता हूं, मैं आपको पता है एक रिसर्चर हूं, रिसर्च करता रहता हूं। आरजूज, एक तो देखे ना, इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन था, यहां पे आया, और लेकिन इसके बावजूद भारत जब यूनाइटेड था, यहां पे मुसलमान, हिंदू, सिख, यहां पे मजहब को एक पर्सनल मैटर समझा जाता था। इसके ऊपर लोग रोजाना गले एक दूसरे के नहीं पढ़ते थे। ये मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात। वहां पे हिंदुओं के कई फिरके ऐसे थे, मैं बल्कि उसमें एक नाम लेना चाहूंगा, उसको कहा जाता था हुसैनी ब्राह्मण। वो कौन थे?
अजमेर शरीफ के आसपास हुसैनी ब्राह्मण थे, वो कौन थे, वो देखे। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आरजू एक दूसरे की शादियां, एक दूसरे के रस्मों रिवाज देख लें, बिल्कुल एक जैसे। एक दूसरे के घरों के अंदर आना जाना था, सारा कुछ था, बिल्कुल नफरतें नहीं थी। लेकिन नफरतों का आगाज जब ब्रिटिश दौर के अंदर सबसे ज्यादा हुआ, पहले तो खैर मुगल भी ज्यादतियां करते रहे, सारे मुगल ठीक नहीं थे, इनमें से कुछ रेडिकल मुगल थे जो कि बहुत जुल्म करते रहे हैं। मैं इस पे बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा कभी भी। लेकिन हमारा उनके साथ लेना देना कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो तो खुद फॉरेन इन्वेडर थे। और जो इसमें जो मैं बिलखसूस बात करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो डिवीजन पैदा की गई 1920 के अंदर इलेक्शन ब्रिटिश दौर में कराया गया, और उसमें कहा गया कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देगा, वो किसी दूसरे को वोट नहीं दे पाएगा। वहां इन्होंने बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया। फिर उसके बाद एक चीज जो है उसके ऊपर कैपिटलाइज किया गया, हिंदू से खौफ। हिंदू से खौफ ये कि ये इनकी आबादी ज्यादा है, ये ताकत में ज्यादा होंगे, हमें सुप्रेस करेंगे, उप्रेस करेंगे। मैं मानता हूं, हो सकता है, हमेशा ही होता है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होती है वो माइनॉरिटी जो होती है उसको उप्रेस करती है, ये दिस इज लॉ ऑफ द नेचर। लेकिन इसके ऊपर कैपिटलाइज करना और इतना इसको दूर खींच कर ले जाना कि वापसी का रास्ता ही ना रहे, और फिर उसके बाद इतना आगे ले जाना कि उन नफरतों में अपने सोच के दरवाजे बंद कर दें, उसके ऊपर इतना कैपिटलाइज करना। इस वक्त 1947 से बाद उसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी चीज है कि भारत बड़ा कंट्री है, हम उनके पास फौज ज्यादा है, वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उस पे हम गुर्बत से गरीब तरीन होते जा रहे हैं, जो कि मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा। इस वक्त अगर देखा जाए उस रीजन के अंदर दो कंट्रीज जिनके बॉर्डर लगते हैं भारत के साथ, एक बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अब देख ले दोनों के हालात क्या, देख ले। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो उसके हालात देख लें आप। ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप में हमला वो भी इस साल आपके ऊपर कर चुका, पिछले 2024 में। तो देखें ये इनमें से निकलेगा क्या, मैं ये सोचता हूं इसमें से निकलेगा क्या। इसके ऊपर इस वक्त अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी खबर ये चल रही है, जो कि मैं खुद मेरे लिए न्यूज थी, आपके आर्मी चीफ शमशाद साहिर जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस साथ करने लगे हैं, ठीक है, दोस्ती होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कैसी दोस्ती, लेकिन खुदारा पड़ोसियों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम अगर जो कुछ भी कर रहे हैं हम आपके खिलाफ नहीं करेंगे। मैं बल्कि यहां तक कहता था पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान आर्बिट्रेशन करें, सालसी कराएं, इनके हालात बेहतर करने की कोशिश करें। मैं यकीन कर लें अगर ये किया जाए तो इस इलाके के अंदर आसूदगी आ सकती है, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में। लेकिन सर ये तो बांग्लादेश के साथ होकर भारत से और दूर होने की हरकतें कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं ना कि एक अपॉर्चुनिटी है। मैं एक तस्वीर को और नजर से देखता हूं, ये एक दूसरी नजर से देखते हैं, जो कि मैं जिसमें मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो जंगों में से निकला कभी कुछ नहीं। हाँ, इसको कारोबार इस्तेमाल कहते हैं, जंग बहुत बड़ा कारोबार है, जंग बहुत बड़ा कारोबार है, कुछ कंपनियों के लिए बहुत कारोबार होता है। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जब कंपनियां जिनको ठेके मिले थे फौज के, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां वही हैं, जिस तरह टोयोटा की मिसाल आप ले लें। उसके बाद कई कंपनियां हैं जिनका नामो निशान भी नहीं था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, आज वो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं। तो ये कारोबार है, लेकिन खुदारा बच्चों, माओ के बच्चे ना मारो यार। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि तुम जो करो, लेकिन अच्छा कारोबार करो, करना है। जंगों से क्या है, चाइना ने जंगों से कान भी तो नहीं ना, उन्होंने अपना बनाया सारा कुछ। 50 साल वो सर नीचे रख के अपना मजदूरियां करते रहे हैं, डुप्लीकेट करते रहे हैं चीजों को जिस तरह भी, लेकिन उन्होंने जंगें नहीं की। अब लेकिन अब वो भी सामने आ रहे हैं। अब तो उनकी नेवी जो है इस वक्त टक्कर देगी, बिल्कुल अमेरिका को टक्कर देने के तैयार हो चुके हैं वो भी। अब वो भी इस तरह नहीं है, ताइवान हम छेड़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने बात की कि कैसे भारत और हिंदू नफरत से, यानी कि जो मजहबी नफरत है, उसने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।